सुनिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ये क्या होता है? देखिए, तीन मोमेंटम पढ़ाए थे। एक ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, उसका फार्मूला mvr बराबर होता है nh/2 पाई, एक फार्मूला ये भी था, सुनते रहिए सब। उसके बाद पढ़ाए थे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, l इंटू एल प्लस 1 का रूट h/2 पाई, ये हुआ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और तीसरा है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इसमें याद रखिएगा, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम n ऑर्बिट पर डिपेंड करता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम l के वैल्यू पे डिपेंड करता है, लेकिन स्पिन एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होता है, कभी बदलता नहीं है। कैसे? देखिए, इसका वैल्यू होता है s इंटू एस प्लस 1 का रूट h/2 पाई। हाँ, s का वैल्यू हमेशा प्लस हाफ होता है। s का वैल्यू हमेशा क्या लिया जाता है? प्लस हाफ। तो आप बताइए, तो यदि स्पिन एंगुलर मोमेंटम आप लिखिएगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, बोलिए, अगर हाफ वैल्यू ले लीजिए, हाफ प्लस 1 का रूट h/2 पाई, बोले हाँ कितना आ जाएगा? हाफ, यहाँ हाफ प्लस 1 3/2 h/2 पाई, 3/4 का रूट, चार का रूट तो 2 हो जाएगा, तो रूट 3/2 h/2 पाई, रूट 3/2 h बटा क्या होगा? 2 पाई। ये फार्मूला आ गया। ये किसका? ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम का। किसका आ गया? स्पिन एंगुलर मोमेंटम का। ये भी कर सकते हैं, देखिए, ये 2 से 2 गुना कर दीजिए, तो रूट 3h बटा रूट 3 इंटू h 4 पाई, 2 दूनी कितना हो गया? 4। तो ये फार्मूला हो गया स्पिन एंगुलर मोमेंटम का। फार्मूला आएगा रूट 3h बटा कितना हो जाएगा? 4 पाई। लिखिए इसको, लिख लीजिए। लिख ली सब? लिखा गया? हम तो आज बच्चे का प्रेजेंट देख के ही खुश हो गए, कितने बच्चे आ गए। हमें लगा कि आज बच्चे 2-4 ही आएंगे, तो बहुत लोग आ गए। नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? अरे तैयारी एक दिन का थोड़ी होता है। देखते हैं बच्चे जो एग्ज़ाम देते हैं उसके 1 घंटा पहले एकदम कुछ पढ़ते नहीं, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, उसके बाद अच्छे से एग्ज़ाम बोर्ड के देने जाते हैं कि नहीं? कुछ देखते हैं, कोई प्रेशर में नहीं पढ़ते हैं। देखिए, आइए देखिए,
क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन जो थ्योरी हम पढ़ाए थे, ध्यान से इधर सुन लीजिए। प्रिंसिपल एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता था? ऑर्बिट नंबर। एजीमुथल क्या बताता था? सब ऑर्बिट। और मैग्नेटिक क्या बनाता था? ऑर्बिटल। तो बोलिए ऑर्बिट, ऑर्बिट क्या बताता है? साइज। एजीमुथल क्या बताता है? शेप। अब मैग्नेटिक क्या बताता है? ओरिएंटेशन। तो क्या होगा? साइज, शेप और ओरिएंटेशन। यही हो गया। ऑर्बिट नंबर बताया तो साइज बताया ना, पहला ऑर्बिट है तो छोटा साइज, सेकंड ऑर्बिट है तो बड़ा साइज, और थर्ड ऑर्बिट है तो और बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका? आइए, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से देखिए, आधा घंटा कॉपी भूल जाइए ना, उसको देखिए। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, तो देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोलिए 1। तो 1 होगा तो इसको आप क्या लिखिएगा? 1s1 लिखिएगा कि नहीं? अब बोले s के लिए l का वैल्यू क्या होता है? 0। इसका मतलब हाइड्रोजन का जो एनर्जी है वह किस पर डिपेंड करेगा? ऑर्बिट पर। किस पर डिपेंड करेगा? ऑर्बिट, क्योंकि वो तो s में है ही। तो s के लिए l का वैल्यू हमेशा क्या होता है? 0। इसका मतलब है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज डिटरमाइंड बाई n। किसके द्वारा निकाल सकते हैं? n के द्वारा, ऑर्बिट के द्वारा। s के लिए l का तो वैल्यू हमेशा क्या होगा? 0 ही हो जाएगा। आइए, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन k सेल विल डिफर। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, k का मतलब कौन सा सेल हुआ? पहला। अब पहला सेल में कौन सा होता है? सिर्फ 1s, यही ना होता है। s में कितना ऑर्बिटल होता है? एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, यही ना 1s k सेल हो गया। अजी, तो 1s में k सेल हो गया। अब आप खुद बताइए इसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस हो सकता है? n का वैल्यू दोनों का 1 रहेगा, s के लिए l का वैल्यू दोनों का क्या रहेगा? 0 रहेगा, m का वैल्यू भी क्या रहेगा? 0। बस s बदलेगा, एक क्लॉकवाइज दूसरा क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। एक क्लॉकवाइज तो प्लस ऑफ, एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस ऑफ। यानी क्या बदलेगा? स्पिन। क्या बदल सकता है? स्पिन। एक का प्लस ऑफ, दूसरे का क्या होगा? माइनस ऑफ। बाकी सारा चीज़ क्या रहेगा? सेम रहेगा। यहाँ आ जाइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन इम्पॉसिबल अरेंजमेंट। इसमें कौन सा, इधर देख लीजिए ना, कौन, इसको सुनो ना, 15 मिनट खाली अभी रख दो, उसके बाद देख लो। इधर देखो बोर्ड, तुम ही को कह रहे हैं, कॉपी बंद कर दो 15। देखो यहाँ कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इम्पॉसिबल रीअरेंजमेंट। इसमें कौन सा जो है वो इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता? जरा सोच के बताइए, कौन पॉसिबल नहीं है, कौन नहीं हो सकता? देखिए कुछ चॉइस, और ये चॉइस एक ही लिखा गया, बी और सी है ना। तीन 2 -3, ये -3 कर दीजिएगा। 3 2 -3 और हाफ। अब बताइए, ये -3 कर दीजिएगा यहाँ। सी, देखिए अगर n का वैल्यू 4 है तो n का वैल्यू 4 है, तब 4s भी हो सकता है, 4p भी हो सकता है, 4d भी हो सकता है, 4f भी हो सकता है। अब मेरी बात सुनिए, फिर दिया n का वैल्यू 4, ये 4 संभव है। फिर कह रहा l के लिए s का वैल्यू कितना दिया है? वो l का वैल्यू 0। तो 0 किसके लिए होता है? s p d f किसके लिए होता है? इसका मतलब ये तीनों खत्म हो गया, ये नहीं होगा। ए पॉसिबल है, तो इसका मतलब l का वैल्यू 0 भी पॉसिबल है, और जब 0 होगा तो m का वैल्यू भी तो 0 हो ही सकता है ना, घर का है। एक कभी नहीं होगा बी नंबर। क्यों? क्योंकि n का वैल्यू 3, l का वैल्यू हम लिखवाए थे कहाँ तक होता है?
माइनस एल से प्लस एल इंक्लूडिंग जीरो। एल का वैल्यू 2 है तो एम का वैल्यू कहाँ तक होगा, -2 से +2। और दिया कितना है, कभी -3 होगा। एल का वैल्यू, एम का वैल्यू डिपेंड करता है एल के वैल्यू पर, और एम बराबर होता है -l से +l इंक्लूडिंग जीरो। तो एल का वैल्यू है अगर 2 तो एम का वैल्यू -2 से +2 जीरो तक हो सकता है, कभी -3 नहीं आएगा। चलिए इसको हटा दें, जल्दी लिखिए फिर आगे 5वां नंबर। ठीक है ना। बोलो। और 3d10 में एक ऑर्बिटल होता है। हाँ तब तीसरा है तो 3 3 3 और 4s2 ये दोनों एक 4s कैसे 4p ना आएगा वहाँ, 4s दो बार थोड़ी आएगा। हाँ मतलब ये दोनों एक ऑर्बिट में है। एक ऑर्बिट वैसे मत गिनी, 4s तो 4 हुआ, अब 4p तो ये भी 4 ही ना हुआ, उसी को ऑर्बिट कहते हैं ना जो 4 आप लिखे पहले, है ना। तो 4 4 लिखे रहे तो चौथे ऑर्बिट ना हो गया दोनों का। आगे बढ़े आप, लिखा गया पीछे। चलिए आगे देखिए, वीडियो चल रहा है, ऑफ कर दीजिए क्वेश्चन लिखने के बाद। और उसको बनाई, जो बनता है आप बनाई, उसके बाद हम बताते हैं। क्वेश्चन कितना दिए, 4 से दिए थे कि 5 से?
कौन से दिए थे? अब चले बताएं, लिखिए लिखिए। देखिए आइए, मिलाते जाइए। देखिए 5वां नंबर में था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन, 4f और वाइटल। 4f दिया है ना, देखिए 4f की बात है तो n बराबर कितना 4, हाँ l बराबर कितना 3, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए कितना होता है 3। तो n4 l3 होना चाहिए। तो बोले n4 l3 है, कौन सही है आपसे पूछा, करेक्ट। तो m कभी +4 होगा, हम m क्या बताए थे, -l से +l, तो l का वैल्यू कितना है 3, तो m का वैल्यू क्या हो सकता है -3 से +3 इंक्लूडिंग क्या होगा 0, ये ना होगा। आगे इधर देखिए सब, बी नंबर बोले n4 l का भी 4 होगा, नहीं होगा। l कहाँ से शुरू होगा 3 से, कोई दिक्कत नहीं है। आइए n4 l3 ये हो सकता है m+1, ये भी हो सकता है s+ आप, ये भी हो सकता है। एक मिनट रुकिए, n4 l3 बिल्कुल है। देखिए n4 है ना, तो l का वैल्यू कहाँ तक हो सकता है, तो याद है l बराबर होता है 0 to n-1। अगर n का वैल्यू 4 है तो 0 से लेके कहाँ तक होगा, 0 से लेकर के 3 तक, मतलब 0 1 2 3। तो l का वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है जब n का वैल्यू कितना रहेगा 4। तो बोलिए अगर n का वैल्यू 4 है तो l का वैल्यू 3 हो सकता है कि नहीं, n का वैल्यू 4 l का वैल्यू 2 हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। लेकिन n का वैल्यू 4 है तो l का वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ n का वैल्यू 4 नहीं दिया है, यहाँ n के वैल्यू 4, यहाँ f लिख दिया है। f का मतलब फिक्स हो गया कि l का वैल्यू कितना 3। अगर खाली n का वैल्यू 4 पूछता तब 4s भी हो सकता था, 4p भी हो सकता था, 4d भी हो सकता था, 4a भी हो सकता था। लेकिन यहाँ दे दिया है, f भी दे दिया है, तो f देने का मतलब ही हो गया कि l का वैल्यू कितना होगा 3। अब बोलिए यहाँ l का वैल्यू कितना दिया है 2, 2 किसके लिए आता है d के लिए, किसके लिए आता है d के लिए, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, इसलिए एक गलत हो गया। अगर एक कहता कि खाली n का वैल्यू 4 दे देता, 4f देता, f नहीं देता, तो ये भी सही हो जाता, तब l का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब कौन सही होगा C। क्यों, n4 l3, m को कुछ भी हो सकता है, -3 से +3 तक। आइए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब सेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब सेल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। बोलिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किस में होगा, किस में पूछा है, सब सेल में। सेल में पूछता तब ना 2n² होता, सब सेल में लिखवाए फार्मूला 2 × 2l + 1, तो 2 × 2l + 1 मतलब 4l + 2, तो कितना हो गया 4l + 2। ये फार्मूला लिखवाया सबसे, 2 × 2l + 1 यानी 2 से गुना कीजिए तो 4l + 2 आ जाएगा। आइए, इफ एनी सब सेल, देखिए फिर वही बात, यही छठा क्वेश्चन फिर यहाँ पे आ गया है, छठा नहीं कहाँ, यहाँ यही सेम क्वेश्चन आ गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल। फिर यहाँ वही बात पूछा, इफ एनी सब सेल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, कोई भी सब सेल में सेम क्वांटम नंबर, सेम स्पिन क्वांटम नंबर रखता है, उसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होगा,
ये पूछा है। सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। अभी बताएं कोई भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 4l+2 होता है, तो यहाँ ए 4l+2, लेकिन फिर भी यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा 2l+1। क्यों? क्योंकि एक चीज़ जोड़ दिया है, सेम स्पिन। जैसे देखिए मेरी बात सुनिए, अगर एल का वैल्यू अगर पी में पूछा, तब पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना, पी के लिए एल का वैल्यू क्या होता है 1, तब फार्मूला क्या होता है 2 × 2l+1, मतलब 4l+2। निकालिए एल का वैल्यू 1, 2 × 1 2, 2 + 1 3, 2 × 6 तो 6 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन में 3 बॉक्स बनाते हैं। 3 होता है एक स्पिन में और 3 होता है उसका अपोजिट स्पिन में। 3 क्लॉकवाइज तो 3 एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पूछा था सेम स्पिन में बताइए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 6 होगा, लेकिन उसका आधा होगा अपोजिट, आधा होगा नीचे, होगा ना। तो सेम स्पिन की बात करेगा तो जितना इलेक्ट्रॉन है उसका आधा हो जाएगा, तब 4l+2 का आधा कितना होगा 2 × 12, 2l+1 हो जाएगा। आइए यहाँ, बीच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम ऑफ 4d इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा 4d की बात किया है, बताइए कौन सही होगा इसके लिए, जल्दी बताइए। 8वां नंबर 8 का बताइए 4d कौन सा, बोलिए 4d का n का वैल्यू कितना 4 और d के लिए l का वैल्यू कितना 2। तो देखिए आइए 4 दे 3 दे दिया, ये है कि 4 है तो n l का वैल्यू 3 हो सकता है, लेकिन d ना दे दिया तो d के लिए l का वैल्यू हमेशा क्या होगा 2। ये गलत हो गया, ये सही है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। 4 2 1, चार, हाँ देखिए बी भी गलत होगा तो ई कभी 0 होगा, स्पिन भी 0 कर दिया है लास्ट में, ई गलत हो गया। तो कौन बचा हमारा डी नहीं हो। 4 2 1 और -7। अच्छा 1 मिनट, हाँ ये 3 तो होगा नहीं, डी है ना, ये 3 भी नहीं होगा, ठीक समझ रहे हैं ना। तो डी के लिए एल का वैल्यू कभी 3 नहीं ना होगा, नहीं। चलिए 9 10 11 बता दीजिए। हो गया। हो गया। आइए, टोटल नंबर ऑफ m वैल्यूज फॉर n = 4। टोटल वैल्यू ऑफ n बराबर 4 रहेगा तो m का टोटल वैल्यू कितना होगा। तो सुनिए, n 4 है तो 4s हो सकता है, 4p हो सकता है, 4d हो सकता है, 4f हो सकता है। तो टोटल वैल्यू m का बोला, s के लिए यहाँ 1 होगा ऑर्बिटल, यहाँ 4p है तो कितना ऑर्बिटल 3, 4d है तो कितना ऑर्बिटल 5, अब 4f है तो कितना ऑर्बिटल
7। तो यहाँ m का वैल्यू यहाँ 1, यहाँ -1 0 +1, a का 3 कितना हुआ 4, ये में का ना वैल्यू सब हो रहा है। और यहाँ हो गया -2 -1 0 +1 +2, और यहाँ -3, तो 7 7 5 12, 12 3 कितना 15, और 15 कितना 16। तो अगर n का वैल्यू 4 होगा, m का टोटल वैल्यू कितना आ सकता है 16, कितना आएगा 16 होगा। नेक्स्ट पूछा है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम किसके लिए, 4D सब सेल के लिए। ऑर्बिट, तब ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम पढ़ाए थे ना, क्या फॉर्मूला था, mvr बराबर NH/2 तो n का वैल्यू 4, तो 4h/2 तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2h/। देखिए 2h/, दिया है। 3 गो एंगुलर मोमेंटम याद रखिएगा, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिट हो गया NH/2, ऑर्बिटल हो गया L × L+1 का रूट h/2, और स्पिन हो गया S × S+1 का रूट h/2। तीनों फार्मूला लिखवाएं। लास्ट इसका बताइए, अभी जस्ट बताया स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ 4D। तब चाहे 4D रहे चाहे कुछ भी रहे, स्पिन हमेशा कांस्टेंट होता है, √3h/4 ये भी लिखवाए थे कॉपी में। स्पिन लास्ट थ्योरी वही पढ़ाए, यही देखिए, तो आज लास्ट में पढ़ाए नहीं हो गया। ये क्लियर हो गया। ये सब था क्वांटम नंबर का क्वेश्चन। किसका था, क्वांटम नंबर, यानी जो भी 4 क्वांटम नंबर पढ़े उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन था कि क्या क्या पूछता है क्या नहीं पूछेगा। इतना बना लेने से क्वांटम नंबर का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि क्वांटम नंबर में कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, चलिए 1-2 क्वेश्चन और देखिए जो रिलेटेड है पहले का, इसको हटा दें। लिखिए इसको।
जैसे पहले वर्ड वायलेट मतलब गलत है, जो पालन नहीं करता है, समझ गया ना। मैंने गलत है, इसमें कौन सही नहीं है ना। ऑप्शन अब बताइए इसमें कौन गलत है। ए भी गलत है, वो बी भी गलत है और सी भी गलत है। वो तो इसमें तो चॉइस बदलना पड़ेगा क्या। तो ये लिखना चाहिए इसमें कौन सही है ना। देखिए तो एक ही वो सही है हमारा। ये गलत है, बाकी सब सही है। सही है देखिए। उसमें एस में दोनों क्लॉकवाइज है, इसमें तो कौन कहा था, एक कौन कहा था कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में नहीं रह सकता है। एक किसके अनुसार हम पूछे। आप देखिए गलत ये भी है, गलत ये भी है, लेकिन अफवाहों के अनुसार पूछा है। ये ध्यान रखिए, यही सब गलती है। हड़बड़ा के क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ये नहीं पूछा कौन गलत है, पूछा अफवाहों के अनुसार क्या कौन गलत है। तो अफवाह सिर्फ यही बताए थे कि पहले इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में भरिए और उसके भरने के बाद फिर आगे बढ़िए। पहले 2s भरिए, कैसे भरिए उससे हमको मतलब नहीं है। ये कहाँ का है, वो ऊपर है कि नीचे है ना। देखिए तो अफवाह, तो इसका मतलब एक कभी एक किसके अनुसार गलत हो जाएगा, पॉली के अनुसार। अगर अफवाह हटा देता, आप पूछता कौन गलत है, तो ये तीनों गलत है, क्योंकि हम जो बनाते हैं वो तीनों रूल मिला के बनाते हैं। तो चलिए ये गलत हो, इसमें आ जाइए। बीच ऑफ द फॉलोइंग वायलेट ऑफ पॉली, पॉली के अनुसार कौन गलत है,
पॉली कभी नहीं बताया कि दोनों इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा। जब भी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। कौन, सी भी तो सही है, अब बॉब के अनुसार बिल्कुल सही है। क्या इसको इसमें तो ये अफवाहों के अनुसार गलत ना है, ये हम पॉली के अनुसार पूछें। पॉली तो ये बताया कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ये थोड़ी बताया कि 2 पहले रखवे कीजिए, ये तो बताया अफवाह बताया कि पहले 2s को भरिए तब 2p भरिए। तो ये सब ध्यान रखना, यही सब तो क्वेश्चन पे ध्यान रखना। जनरल क्वेश्चन तो बनता ही है, लेकिन ये सब ध्यान रखिए क्वेश्चन पूछा क्या था। थोड़ा सा एकदम सीधा मत पढ़िए, थोड़ा सा टेढ़ा भी पढ़िए, ठीक है ना। ठीक है, लिखने के टाइम भी ऐसे लगे होते हैं। चलिए आगे देखिए। अब आज टेस्ट में मेरी बात सुनी क्या, देखिए क्या क्या पढ़ना था, देखिए सुनिए फिर से। आइसोटॉप्स, पहले हम 6 चीज़ आपको बताए थे, ये बढ़िया से इसको रिवीजन कर लीजिए। आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोडाइफर्स, आइसोईस्टर्स, ये नहीं बताए थे। आइसोटॉप कहा जाता था कोई भी वैसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे कार्बन 6 12, कार्बन 6 13, कार्बन 6 14, 13 भी होता है 13 भी, लेकिन बहुत कम होता है। मतलब नंबर सेम मास डिफरेंट, वह सब क्या कहलाता है, आइसोटॉप। हाइड्रोजन 1H1, 1H2, 1H3, 1H2 को ही ड्यूटेरियम कहा जाता है जिसको D से लिखते हैं। 1T3 को ट्राइटियम कहा जाता है जिसको हम T से लिखते हैं। तो 1H1, 1H2, 1T3, नॉर्मल हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये सब आप लिखते हैं। ये सब हमारा आइसोटॉप है। क्या है हमारा आइसोटॉप, जिसका नंबर सेम डिफरेंट क्या होगा, मास। नंबर सेम मास डिफरेंट, वो क्या कहलाता है, आइसोटॉप्स। क्या कहलाएगा, आइसोबार्स, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। एग्जाम्पल कोई बताइए। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एग्जाम्पल आर्गन और कैल्शियम। आर्गन का भी एटॉमिक नंबर अलग 18 और कैल्शियम का 20, लेकिन मास दोनों का 40 है। पोटेशियम और कैल्शियम, तब पोटेशियम कौन सा लीजिएगा आप, 40 मास वाला है ना, ये ध्यान रखिएगा। जैसे जनरली मास पोटेशियम का 39 होता है, लेकिन उसका भी आइसोटॉप होता है जिसका मास कितना है, 40 है। ठीक है, तो आप मान लीजिए जिसका नंबर सेम, मास क्या है, अंतर, मास सेम। हाँ, मास सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, उसको आइसोबार्स क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। हाँ, कोई भी स्पेसीज हो, चाहे कोई एटम रहे, कोई मोलकुल्स रहे या कोई आयंस रहे, कुछ भी रहे, एटम हो, मोलकुल हो, आयंस हो, कुछ भी रहे, खाली इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है तो वह आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा। जैसे ऑक्सीजन पर 2 माइनस चार्ज, तो ऑक्सीजन पे कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, एक O पर 2 माइनस, तो ऑक्सीजन पे कितना इलेक्ट्रॉन, जल्दी बोलो तो। एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज, सुनाई दिया, हाँ, तो एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज। अब बताइए उसमें इलेक्ट्रॉन का कितना संख्या, 10। 8 उसका अपना, 2 माइनस है मतलब 2 किसी से गेन किया, 8 है 2 कितना, 10 हो गया। अब सुनिए, तो O पर 2 माइनस है। अब आपसे पूछा इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन होगा, दे देगा चॉइस, हीलियम, सुनिए, हीलियम, नियॉन, मैग्नीशियम, आर्गन। बोलिए O2 माइनस, इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन होगा, हीलियम, नियॉन,
नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना 10, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना 10, तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। समझ गए? ये ध्यान रखिएगा, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक में कोई ज़रूरी नहीं कि एटम ही रहेगा, कोई स्पेसीज कुछ भी हो सकता है, कोई रेडिकल हो सकता है जिस पर कोई प्लस माइनस चार्ज रहे, वह भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक बन सकता है, वह भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है। ठीक है, आइए आइसोमर्स किसको कहते थे, वो पढ़ाए थे दूसरी जगह। उसका आइसो का मतलब ही होता है सेम, मर का मतलब मोलकुलर स्ट्रक्चर, मोलकुलर यानी जिसका मोलकुलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट, उसको क्या कहते हैं, आइसोमर्स। तो वो आगे का चीज़ है, वो इसमें नहीं आएगा। आइसो डाइफर्स किसको कहते थे, हाँ, जिसमें देख लीजिएगा कोई भी स्पेसीज जिसका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, मास नंबर भी डिफरेंट है, लेकिन दोनों का न्यूट्रॉन प्रोटॉन निकालिए या दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, आइसो डाइफर्स। क्या कहलाएगा, यानी n-p का डिफरेंस सेम होना चाहिए। किसका, n-p मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। बोले आइसोस्टर्स, आइसोस्टर का मतलब कोई भी स्पेसीज, एटम नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ मोलकुल भी हो सकता है, कोई भी स्पेसीज जिसमें एटम का संख्या भी सेम और इलेक्ट्रॉन का संख्या भी सेम। जैसे कोई एग्जांपल भी हम बताए थे, और N2O, तो CO2 में कार्बन एक ऑक्सीजन दो, तो 2 + 1 3, और N2O में 2 नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, तो वहाँ भी 3। एटम का संख्या सेम, इलेक्ट्रॉन का संख्या भी दोनों में निकाल के देखिए सेम ही आता होगा। ठीक है, तो अगर एटम का संख्या सेम, इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम, तो वह क्या कहलाएगा, आइसोस्टर्स। क्या कहलाएगा, आइसोस्टर्स कहलाएगा। अभी याद हो गया, अब इस पर कोई क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। वेवलेंथ में बताए थे, सुनिए, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एनर्जी 6 पढ़ाए थे। कोई भी वेव जब चलता है, रेडिएशंस, तो सीधा चलता तो एक वेव की तरह ऐसे करके चलता है ना, वह वेव की तरह चलता है। 2 क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता था या ट्रो का, उसको वेवलेंथ कहते थे। ठीक है, 1 सेकेंड में जितना वेव एक पॉइंट से पास कर जाता था उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते थे। नंबर ऑफ वेव्स विच पासेस थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड फ्रीक्वेंसी कहलाता था। वेलोसिटी जितना डिस्टेंस तय कर लेता था 1 सेकेंड में, उसको हम वेलोसिटी कहते थे। जो हाइट होता था क्रेस्ट का या जो डेप्थ होता था ट्रो का, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते थे। एक वेव को पूरा करने में जो टाइम लगता था उसको हम टाइम पीरियड कहते थे। 1/λ को वेव लेंथ कहते, वेव नंबर कहते थे, एम्पलीट्यूड 1/λ, जिसको न्यू बार पढ़ते थे उसको हम लोग वेव नंबर कहते थे। हम बोले, सुनिए, फार्मूला सबका याद रखिएगा। हम लोग वेव लेंथ, एनर्जी का फार्मूला था h न्यू बराबर c/λ, मतलब एनर्जी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ का है। जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसका एनर्जी कम, और एनर्जी जो है डायरेक्टली है फ्रीक्वेंसी का। तो जब एनर्जी डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी और इन्वर्सली वेवलेंथ, तो इसका मतलब एनर्जी जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेवलेंथ का। एनर्जी जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, वेवलेंथ। ये याद रखिएगा, जिसका ए बढ़ेगा ए बढ़ेगा, ए घट जाएगा। जिसका वेवलेंथ ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम होगा, एनर्जी भी कम होगा। हम बताए थे इस तरह से बांट करके, यहाँ से ऐसे करके वेवलेंथ घटते क्रम में लिखवाए थे। वेवलेंथ घट रहा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है मतलब एनर्जी भी बढ़ रहा है। उसमें लिखवाए थे रेडियो वेव, सबसे पहला क्या लिखवाए थे, रेडियो लिखवाया ना, रेडियो, फिर माइक्रोवेव, ठीक है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रा, फिर विजिबल, फिर यूवी, एक्सरेज, कॉस्मिक, लास्ट में लिखवाए थे। तो आप देख लीजिएगा, रेडियो वेव का वेवलेंथ क्या होगा, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव का, तब फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सबसे कम। कोई एक चीज़ याद रखिए, ज़्यादा रखिए नहीं, बस एनर्जी याद रखिए। एनर्जी ज़्यादा तो उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, वेवलेंथ कम, बस हो गया हमारा सीधा। तो इसमें देख लेना, या वेवलेंथ याद रखिए तो एनर्जी उसका जोड़ दीजिए आप उसका। तो देखिए, यहाँ से सबसे ज़्यादा एनर्जी पूछा, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, रेडियो वेव का। उससे कम किसका होगा,
किसका? क्या चीज़? वेवलेंथ। वेवलेंथ लिखवाए थे तो एनर्जी उल्टा ना हो जाएगा। देखिए, तब पहले वेवलेंथ के याद रखिए, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो, उसके बाद माइक्रो के बाद इंफ्रा के बाद विजिबल के बाद यूवी रेज, यूवी के बाद एक्स रेज, एक्स के बाद गामा, गामा के बाद कॉस्मिक। ऐसे याद रखिए। अब आपको दे देगा ऑब्जेक्टिव में इस चार में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है, तो आप देख लीजिएगा। या कोई लिख देगा कि माइक्रोवेव से ज़्यादा वेवलेंथ किसका है, चार गो चॉइस बना देगा। तो माइक्रो के पहले तो एक ही गो है, ये है, तो माइक्रोवेव से सबसे ज़्यादा किसका होगा? रेडियो वेव का हो जाएगा। तब वेव। अब उसके बाद आई विजिबल, जो पढ़ाए थे विजिबल का बीच में आता था रेडियो, माइक्रो, उसके बाद क्या आता था? विजिबल, इंफ्रा, उसके बाद विजिबल। तो विजिबल का जो था वो हम लिखवाए थे 7600 से 3800 तक। एंगस्टन, ध्यान रखिएगा, ये भी एंगस्टन में लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन पूछ दिया नैनोमीटर में, तो हम बताए थे 1 नैनोमीटर बराबर 10 एंगस्टन होता है। तो इसको आप ये भी लिख सकते थे 760 नैनोमीटर से 380 नैनोमीटर, ये भी लिख सकते थे। तो अब आपको दे देगा कि इसमें VIB, G/OR, विबग्योर। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका? वॉयलेट का कि रेड का? वेवलेंथ किसका ज़्यादा? रेड का। रेड का। अच्छा ये बताइए, हम घटते क्रम में नहीं लिखवाए थे कि बढ़ते क्रम में? लास्ट में 10 टू द पावर क्या था, माइनस कितना था शुरू में रेडियो वेव का? 40। हाँ, 3 इंटू 10 टू द पावर 14। ठीक है, ठीक, घटते क्रम में है ना। तब वेव लेंथ हमारा घटते क्रम में है। विजिबल, VI, विबग्योर, ठीक है। हाँ देखिए, विजिबल में था, विबग्योर था, ठीक है, 7600 से 3800, ठीक है। तो हाँ ठीक है, वहाँ पर लिखवाए थे लास्ट में लैम्डा, इसके बाद एक और लिखवाए था 3800। यहाँ विबग्योर में वायलेट से शुरू होता था, यहाँ विबग्योर में लिखवाए थे ना। तो एक विबग्योर जो कलर था, मैंने विजिबल था, इतना से इतना वैरी करता था, लेकिन जो कलर हम लिखवाए थे वो यहाँ 3800 से, यहाँ पे 3800 था, यहाँ था 7600, ऐसे था विबग्योर का कलर का। इससे मतलब नहीं था, हम खाली वो तो विबग्योर तो वायलेट विजिबल का लिखवाए। और फिर विजिबल में आपको जानिए, यहाँ से विजिबल जो है इसका होता था 3800 से लेकर के 7600। अब वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसका था? रेड कलर का। किसका था? रेड। समझ गया ना। तो वायलेट का क्या होगा? सबसे कम। एनर्जी की बात करेगा तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? वायलेट का ना। वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेड का, VIB, G/OR, उल्टा है सिंपल। हम ऐसे इसमें लिखाए थे घटते क्रम में, ठीक है ना, लेकिन इसमें विबग्योर में क्या लिखवाए? बढ़ते क्रम, वेवलेंथ बढ़ते क्रम। हम रेड कलर का हम लोग वेवलेंथ सबसे ज़्यादा लिखवाए थे, तब ना वो दूर से ही रेड कलर दिख जाता है। मेरी बात फिर से सुनिए, हम जो शुरू में लिखवाए थे वेव, या वेव घटते क्रम में लिखवाए थे, घटते क्रम में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि विजिबल भी घटते क्रम में लिखवाए, या ऐसा नहीं लिखवाए। विजिबल फिर बाद में चेंज कर दिए थे नीचे, ये भी 3800 से कहाँ तक होता है? 7600। ये सेट करेगा कहाँ से? विबग्योर से। विबग्योर में वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम और रेड का वेवलेंथ ऐसे याद रखना, समझ गया ना। और जब इसका वेवलेंथ ज़्यादा, एनर्जी कम, तो सबसे कम एनर्जी किसका? रेड का कि वायलेट का? रेड का। सबसे कम होगा। फ्रीक्वेंसी भी सबसे कम किसका होगा? रेड का। किसका होगा? ठीक है। अभी एक बार कॉपी पूरा पढ़िए, किसी को कोई डाउट उठे तो पूछिए। कोई भी दिक्कत कंफ्यूजन है तो हमसे पूछ लीजिए। मतलब हम जो लिखवाए थे इसको घटते क्रम में,
और फिर विजिबल का लिखवा दिए थे बढ़ते क्रम में। ठीक है, ऐसे देखो। रेड का वेव मतलब सर रेड का वेव ज़्यादा होता है हाँ। और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी। और एक चीज़ याद रखिए, वेवलेंथ ज़्यादा तो अपने आप हो गया एनर्जी और फ्रीक्वेंसी कम। ठीक है ना? कोई एक चीज़ याद रखिए, दूसरा तीसरा अपने कम हो गया। एनर्जी डायरेक्टली है न्यू का, फ्रीक्वेंसी का, वेवलेंथ का इन्वर्सली है। और देख लीजिए। चलिए 5 मिनट पूरी कॉपी पढ़िए, जितना पता है उसमें देखिए। किसी को कोई डाउट है तभी पूछ लीजिए हमसे। पढ़िए सब।